इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो हमें ये समझना है कि हम किस तरह से अमेज़न पर अकाउंट बना सकते हैं। एक्चुअल में जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ मेनी वेज आर देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट द अकाउंट। पिछले लेक्चर में हमने पहले ये समझा है कि प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। ये डिफरेंट एक बिजनेस मॉडल्स हैं जो अमेज़न अकाउंट पर हम ऑप्ट करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने ये डिसाइड समझा था कि या तो हमें ये बिजनेस करना है या तो हमें ये बिजनेस नहीं करना। अगर तो बिजनेस नहीं करना तो ये बात यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आप लोग जा भी सकते हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखना स्टॉप भी कर सकते हैं। अब मान लें कि आप लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए अमेज़न का सेलर सेंटर अकाउंट। आपको अकाउंट चाहिए यानी कि शॉप चाहिए, यानी कि आपको दुकान चाहिए। साथ एक ही बात है। अब कितने वेज हैं आप अमेज़न का अकाउंट यानी कि दुकान बना सकते हैं। द वे नंबर 1, नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी। वो मैं आपको अभी आगे डिटेल में समझाता हूँ कि ये एलएलसी क्या होती है। वे नंबर 2, यूके एलटीडी लिमिटेड कंपनी। एंड वे नंबर 3, पाकिस्तानी जुगाड़ अकाउंट। पाकिस्तान की सेलर अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से भी अकाउंट बन जाते हैं। इसको मैंने अपना नाम दिया हुआ पाकिस्तानी जुगाड़ अकाउंट। 3 वेज है, ठीक है। पहला कौन सा वे है, एलएलसी रूट। पहला रूट कौन सा रूट है ना भाई, जैसे हम लाहौर जा रहे हैं तो ये वाला रूट भी है, ये वाला रूट भी है, या कराची जा रहे हैं तो ये वाला रूट भी है, वो वाला रूट भी है। पहला रूट है एलएलसी रूट, दूसरा रूट है एलटीडी रूट, यूके एलटीडी रूट, तीसरा रूट है पाकिस्तानी अकाउंट रूट, ठीक है। एलएलसी क्या होती है, एलएलसी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC फुल फॉर्म है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC खुद एक्रोनिम है, इसको LLC भी कहते हैं, LC भी कहते हैं, L.C भी कहते हैं। डिफरेंट एक्रोनिम्स इसके हैं पड़े जिससे ये डिनोट करता है कि ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। LLC कहाँ पर बनती है, ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर है। LLC एक स्ट्रक्चर है, कंपनी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के नाम को LLC कहते हैं। LLC बनती है अमेरिका में। कहाँ बनती है, अमेरिका में। नॉन यूएस रेजिडेंट LLC, नाम से वाज़ेह है, नॉन यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, नॉन यूएस रेजिडेंट LLC मीन्स फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये समझना है कि ये जो रूट है ये कैसे हम अवेल कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका में कुछ कवानीन है, तो कवानीन के तहत, अमेरिकन लेजिस्लेशन के कवानीन के तहत एक गैर अमरीकी शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो गैर मुल्क में रहता हो और वो अमेरिका में एक गैर मुल्की नॉन यूएस रेजिडेंट कंपनी बना सकता है। मेरी बात, एक गैर मुल्की मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, नेपाली हूँ, इंडियन हूँ, कुछ भी हूँ, तो गैर मुल्की हूँ ना अमेरिका के लिए। तो एक गैर मुल्की शख्स अमेरिका की एक कंपनी बना सकता है, नॉन यूएस रेजिडेंट LLC बना सकता है। बहुत सारे लॉयर्स या आपको ग्रुप में बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे LLC बनाने की सर्विसेज देते हैं। नॉर्मली मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता देता हूँ, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। इंक फाइल से भी बना सकते हैं आप, एंड firstbase.io से भी बना सकते हैं। दे आर गुड इनकॉर्पोरेटर्स और इसके आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ से अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो। एक तो आपने कंपनी बनाई, जब आपने कंपनी बनाई अमेरिका में, ये सोचना है अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो उसमें से कुछ स्टेट्स 18 या 19 स्टेट्स हैं जो आपको गैर मुल्की नॉन यूएस रेजिडेंट LLC बनाने की इजाज़त देते हैं। सिंपली यू नीड योर पाकिस्तानी पासपोर्ट और वो आप एक लॉयर को देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी इस
पाकिस्तान के समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो सूबा, अमेरिका में ना स्टेट्स, तो इस सूबे में मुझे आपकी एलएलसी बना दें। अब आप जो स्टेट डिसाइड करेंगे वो स्टेट आप पहले स्टडी करेंगे कि कहाँ पर उसके टैक्स कंप्लाइंस ज़्यादा बेनिफिशियरी है, आपको कहाँ पर एनुअल रिपोर्टिंग है, कहाँ पे बाई एनुअल है, एंड कहाँ पे जो है वो ट्राइमेस्टर में आपकी रिपोर्टिंग है, और कितना सालाना टैक्स पड़ता है आपको। जैसे मिसाल के तौर पे व्योमिंग की स्टेट की रिन्यूअल फीस जो है, व्योमिंग एक स्टेट है अमेरिका में, उसकी रिन्यूअल फीस $62 है, वाइल के कुछ और उसके टैक्स कंप्लाइंस जीरो है, आपको कोई इनकम स्टेट टैक्स नहीं देना होता, जबकि किसी दूसरी स्टेट्स में आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ सकता है। और डिफरेंट, मेरे पास एक व्योमिंग की एलएलसी है, एक मेरे पास फ्लोरिडा की एलएलसी है, तो मैं ज़्यादा बेहतर इनके बारे में जानता हूँ। आप डिफरेंट जब लॉयर से आप बात करेंगे तो वो आपको डिटेल में बता देगा, एंड यू कैन गूगल इट, और आप खुद भी गूगल कर सकते हैं कि स्टेट फाइलिंग फीस कितनी आती है, और इनकॉर्पोरेटर की कितनी फीस है, रजिस्टर्ड एजेंट की कितनी फीस है, और यूएस फिजिकल एड्रेस की कितनी फीस है, एंड यूएस फोन नंबर की कितनी फीस है। अमेरिका में कोई भी एलएलसी बनती है, चाहे वो अमेरिकन नेशनल भी बना रहा हो, अगर वो फ्लोरिडा में रहता है और अगर उसको व्योमिंग में बनानी है तो वहाँ पे लॉ के तहत उसको एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ेगा। तो आप भी जब नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी बना रहे होंगे तो आपको एक अदद रजिस्टर्ड एजेंट की जरूरत होगी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ऑब्लिगेशन होती है कि यू मस्ट हायर द रजिस्टर्ड एजेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुराद ऐसे है कि उस स्टेट का सेक्रेटरी है, वो मतलब सीएम है, ऐसे समझ लें, चीफ मिनिस्टर है, मिसाल समझ लें, आसान आसान लफ्जों में ना। तो रजिस्टर्ड एजेंट आपके पास होना चाहिए। वो आप जिस वेबसाइट पर जाएंगे, फर्स्ट बेस पर जाते हैं तो वो $100 साल का लेते हैं रजिस्टर्ड एजेंट फीस, इनकॉर्पोरेशन की भी फीस लेते हैं, तो वो आपको टोटल कुल मिला करके $300 से ले करके $800 तक में, किसी भी डिपेंड ऑन स्टेट, कौन सी स्टेट आप सिलेक्ट करते हैं। व्योमिंग सबसे सस्ती स्टेट है, महंगी टेक्सास है, और भी बहुत सारी महंगी भी है, सस्ती भी है, तो आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेट के अंदर आपने ये एलएलसी अपनी फॉर्म करनी है। जो आप एलएलसी फॉर्म करने का ऑर्डर आप देंगे तो वो रजिस्टर्ड एजेंट भी वो उनकी फीस भी ऐड कर देंगे, सब कुछ करके आपको एक पैकेज बना देंगे। अब एलएलसी बनाने का मतलब ये है कि आपने अमेरिका में कंपनी खोली अपने नाम, 100% ओनरशिप आपके पास है लीगली। अब आप उस एलएलसी की मदद से अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हैं, ईबे का अकाउंट साइन अप करते हैं, शॉपिफाई का अकाउंट साइन अप करते हैं, लज़ाडा का कर सकते हैं, शॉपी का कर सकते हैं, वो कॉमर्स का कर सकते हैं, वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकते हैं, अमेरिका का बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि आप जब एलएलसी बनाएंगे तो आप एड्रेस भी लेंगे 1 साल का, न्यूयॉर्क का लेते हैं या फ्लोरिडा का एड्रेस लेते हैं या कहीं भी एलएलसी बनाते हैं, तो आपको एक फिजिकल वर्चुअल एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो आप बिजनेस बैंक अकाउंट बनाएंगे। आप सोचें कि आपको अगर अमेरिका का बिजनेस बैंक अकाउंट मिल जाए तो क्या बात होगी, मतलब आप इजीली आप वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वाइस के थ्रू अपने सप्लायर्स को पे कर सकते हैं, अपने होल सेलर्स को पे कर सकते हैं, अपने वर्चुअल असिस्टेंट को पे कर सकते हैं, रिमोटली आप वर्ल्ड में किसी भी जगह में पे कर सकते हैं। आप वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकते हैं, आप उस एलएलसी से स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, आप उस एलएलसी से पेपैल अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस। ये कौन सा रूट मैंने आपको बताया? एलएलसी रूट मैंने आपको बताया। जब अगर आप एलएलसी रूट के साथ जा रहे हैं तो एलएलसी जब आपकी कंपनी बनेगी तो जाहिर बात है, जब कंपनी बनेगी तो आप जो पैसे कमाएंगे तो फिर टैक्स भी देंगे। जब आप टैक्स देंगे तो फिर आपको टैक्स आईडी भी चाहिए, उसको कहते हैं EIN नंबर, एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कहाँ से आप, जब आपकी एलएलसी बन जाएगी तो आपको आईआरएस को जाके EIN नंबर अप्लाई करना होगा। वो आपको आईआरएस मीन इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट USA, वो आपको EIN नंबर देंगे, एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जो कि आपकी टैक्स आईडी है।
अगर आप इस रूट से जाते हैं तो मैं आपको एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप LLC या ये वाले LLC रूट से हैं, अगर आप ये बनाने का ज़हन रखते हैं, नहीं रखते तो बात खत्म हो गई, और अगर रखते हैं तो इसके साथ ITIN भी ज़रूर बना लीजिएगा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या करता है, जब आपका ITIN मिल जाता है, ये भी टैक्स रिपोर्टिंग में आपको कंप्लाइंस में मदद देता है, और फिर आपको क्रेडिट ब्यूरो में, अमेरिका क्रेडिट ब्यूरो में लोन्स हासिल करने की, क्रेडिट हासिल करने के लिए, बिजनेस लोन हासिल करने में मावन मददगार साबित होता है ये ITIN नंबर। ये आपको बहुत बेनिफिशियरी, अमेरिकन नेशनल्स का SSN नंबर होता है, गैर मुल्कियों का जिनके पास LLC और EIN नंबर होता है, तो उन गैर मुल्कियों का ITIN नंबर होता है। अब आप सोचें, आपके पास अगर ITIN नंबर है तो 6-7 महीने बाद क्रेडिट ब्यूरो आपको खुद मैसेज कॉल करना शुरू कर देता है, वही डिपार्टमेंट से आपकी डिटेल्स निकाल के कि भाई ले लो, आप क्रेडिट इतना ले लो, $2000 का ले लो, $3000 का ले लो, बिजनेस लोन ले लो, आप काम करो, फिर 15 महीने बाद आप इंटरेस्ट देना, 15 महीने तक कोई सूद नहीं है। ये अमेरिका है, आपने उस हिसाब से सोचनी है चीजें, ये अमेरिका है। मैं यहाँ पर एज एन ट्रेनिंग की सर्विसेज पिछले 6 साल से दे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ऑनलाइन नहीं किया, मैंने कभी भी ज़्यादा नहीं किया। इसकी बहुत सारे रीज़न है, या मैं थोड़ा बहुत शायर भी रहा हूँ, या मेरे पास इतना ज़्यादा काम अपनी लाइफ में रहा है कि मुझे कभी भी फेसबुकिंग या यूट्यूब की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैं जनरल आपको बात बता रहा हूँ, मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो 2014 8 अक्टूबर में मैंने फाइवर से काम स्टार्ट किया था। मैं प्रोडक्ट सर्विसेज में सेल करता था, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, शॉपिफाई की स्टोर्स कस्टमाइजेशन, ये मेरा निच रहा है सर्विसेज सेल करने का। 2017 में मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 2 साल हो गए हैं ई कॉमर्स में आए हुए। जब सर्विसेज से पैसे कमा लिए तो यहाँ आए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाला काम है, ये इन्वेस्टमेंट के बगैर काम नहीं होता। कैसे, अगर मैं ड्रॉप शिपमेंट भी करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको ऑर्डर्स आए हैं, जॉन मार्क ने आपको ऑर्डर दिया है, आपके अकाउंट में पैसे तो आ गए हैं, लेकिन आपको अपने सप्लायर को, चाचा बख्श को पैसे तो देने हैं, वो वाले पैसे आप फौरी ले तो नहीं सकते, आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे आपको, अमेज़न जब तक ये नहीं देख लेगा कि आपने वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दे दी है, प्रोडक्ट उसके जॉन मार्क के घर पे चली गई है कि नहीं चली गई। जॉन मार्क रिफंड भी तो ले सकता है अगर उसको प्रोडक्ट डैमेज मिल गई या खराब मिल गई, सोचने की बात है ना। तो चाचा बख्श को पैसे देने के लिए सप्लायर को, चाचा बख्श यानी कि सप्लायर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, सोर्स करवा रहे हैं, सोर्सर, आपको उसको पेमेंट अपने पास से देनी है। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी ड्रॉप शिपमेंट में, FBM बिजनेस मॉडल में। जबकि होलसेल और प्राइवेट लेवल में तो पहले ही पैसे देने हैं, फिर वो माल आपका सीधा जाएगा वेयर हाउस में, फिर वो बिकेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं बिकेगा तो वेट करो। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अगर पहले तो बिक जाता है होलसेल में, आप प्रोडक्ट हंटिंग ही ऐसे करते हैं, बिक जाता है, और अगर नहीं भी बिकता तो फिर 1-2% नुकसान के चांसेस भी हर बिजनेस मॉडल में होते हैं अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिका, क्योंकि आपको स्टोरेज फीस पड़ रही होती है, अमेजोन अपने वेयर हाउस के चार्जेस आपसे ले रहा होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ मेरे पास कोर्स में आए तो आप यहाँ पर ये सीखेंगे कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। FBM के हवाले से अलग क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग करने का, FBA होलसेल के हवाले से अलग क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। प्राइवेट लेवल में आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता होने के बावजूद भी मैं उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद मैंने कभी लॉन्च नहीं किया अपने स्टोर पर प्राइवेट लेवल। तो इसलिए प्राइवेट लेवल के ट्रेनर दूसरे हैं पड़े, वो आपको प्राइवेट, अगर आपको प्राइवेट लेवल करना है तो आप अभी भी 1 हफ्ता आपके पास है, आप अपना सब्जेक्ट इस मेरे कोर्स से आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो। आप 1 अगर आपको लगता है कि आपको सही समझ नहीं आ रही, आपको मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा, तो आप सजेशन बॉक्स में जा करके फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स फीस रिफंड हो जाए तो आप 1 वीक के अंदर अंदर कोर्स फी रिफंड भी करवा सकते हैं, अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रही तो।
अगर आप किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, अगर आप फुल फी रिफंड लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये सब कुछ एलईडी के ऊपर प्रैक्टिकली डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अब अपना प्रोडक्ट सेलिंग का जर्नी स्टार्ट करना है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछो, कोई सवाल बनता है आपका तो मेरे से कर सवाल, कोई क्वेश्चन? प्राइवेट लेबलिंग है, इसमें अभी आप कह रहे थे कि अगर नहीं बिकता तो उसमें नुकसान भी होता है, तो वो जो हमने उसमें स्टोर करवाया होता है सामान, तो फिर उसका क्या होता है? वो तो रेंट की शक्ल में लॉस होता है वो या? वो एक्चुअल में रेंट की शक्ल में ही लॉस हो रहा है कि आपको स्टोरेज की फीसेस पड़ रही हैं। उसके जब आप तब तक ही बेयर करेंगे ना, आप कहेंगे चले एक मंथ और देख लेता हूँ, इधर से मैं अपना पीपीसी चलाता हूँ, एडवर्टीजमेंट चलाता हूँ, अमेजोन की पीपीसी एड कैंपेन रन करता हूँ या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने बेचने की कोशिश करेंगे और बिक जाता है। अब मान ले वर्स्ट केस एनालिसिस में भाई वो आप पे भी कर रहे हैं, गोदाम का किराया भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं बिकता तो भाई उस सूरत में लॉस ही है। या अच्छा नहीं बिकता, आप अपना प्रोडक्ट वापस मंगवा सकते हैं, वापस मंगवाने लगते हैं तो आपको शिपमेंट चार्जेस फिर ज्यादा पड़ते हैं, तो अमूमन जो है वो फिर वेयर हाउस में जब चीज जाती है तो फिर लोग ड्रॉप करके चले जाते हैं, कहते हैं नुकसान हो गया तो हो गया। अब लेकिन बहुत रेयर चांसेस है एक्चुअल में ये सब्जेक्ट सीखने का। एक्चुअल में अमेजोन, मैं इसको कोई ठीक है मार्केट में लोग पेड कोर्स पता नहीं क्या किसी इस तरह की बेचते हैं, एक्चुअल में ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे अंदर, मेरे हिसाब से। मैंने डिग्री पढ़ी हुई है 4 ईयर्स की, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ प्रोफेशन, इकरा यूनिवर्सिटी कराची पाकिस्तान से, और मुझे पास आउट हुए भी तकरीबन आज 6 साल हो गए। तो मैं ये समझता हूँ अमेजोन के ऊपर एक तकरीबन 2 साल की या 1.5 साल के एक ऐसे फास्ट ट्रैक कुछ डिप्लोमा कोर्स या कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स उसको सीखें। अमूमन नॉर्मली इसके ऊपर प्रॉफिट रेशो क्या है, अगर आपने यू इन्वेस्टेड यूर $1000, अगर आपने $1000 इस पर इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मली ड्रॉप शिपमेंट बिजनेस एफबीएम बिजनेस मॉडल में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका प्रोडक्ट लेबल अपना अमेजोन का होना चाहिए, शिपिंग आपकी अमेजोन से बाय होनी चाहिए, वो वाला एफबीएम मैं आपको बता रहा हूँ और वही ही मैं सिखाता हूँ, वही ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 20% आ जाता है। $1000 आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो साइकिल होने के बाद आपको रिटर्न आया है 1200। आपने $5000 अगर इन्वेस्ट किया तो आपको कितना आ गया? $1000। अब $1000 को आप 2 से 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,31,000 रुपये आपकी सैलरी बन गई। ये नॉर्मल है यहाँ पर। अमेजोन में $1000 या $800-700 कमाना नॉर्मल है। मैं तो आपको ये सिखा ही नहीं रहा कि आपने इतने पैसे कमाने हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप स्किल्स सीख लें। उसके बाद आप वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं, और अगर अपना बिजनेस रन करना चाहें, अपना अकाउंट रन करना चाहें, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहें तो आप वही वाली स्किल्स अपने बिजनेस के लिए भी लगा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स कि आप किसी की दुकान के अंदर जा करके एज एन मैनेजर के तौर पर खड़े हो जाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब रिमोटली कर रहे हैं। वर्चुअल का मीनिंग होता है विच लुक्स लाइक रियल, इनफैक्ट इट इज नॉट। इसकी मिसाल ऐसे है वर्चुअल की कि जैसे आप में रूह होती है ना, जैसे इंसान में रूह होती है, कभी देखा नजर आया? नहीं आई, लेकिन वो है, एंटिटी है, वो एंटिटी है पड़ी। ठीक है, तो अगर रूह निकल गई तो कहाँ मिलेंगे? अल्लाह को ऐसी। ठीक है, मेरी बात समझाने के लिए मैं ये मिसाल ले रहा हूँ। ठीक है, वो इसकी कुरान की आयत भी है कि खुदा इस बात से याद नहीं करता कि कोई मच्छर या मक्खी की मिसाल पेश करे। तो हमने सब कुछ कुरान से सीखा, तो कोई भी मिसाल हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स ट्रेनर्स दें मिसाल ना। तो आप रिमोटली जो है ना वो आप उसकी एग्जिस्टेंस रखते हो और आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, किसी की दुकान में उसको उसको हेल्प कर रहे हो। अब वो हेल्प किस किस्म की हो सकती है, वो सब कुछ आपने इस कोर्स में सीखना है। आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो इस चीज पर था कि किस तरह से, कौन से वेज हैं हम अकाउंट बना सकते हैं। LLC समझ में आ गया। दूसरा है LTD। LTD है
यूके में बनती है भैया। यूके में एलटीडी क्रिएशन होती है और नॉर्मली 14 पाउंड इसकी फीस है बड़ी कंपनी हाउस में, और लॉयर वगैरह भी वो अपने सर्विस चार्जेस ऐड कर लें, और आपको एक यूके का फिजिकल एड्रेस और एक यूके का नंबर चाहिए तो नॉर्मली आप सस्ते पैसों के अंदर ये बनवा सकते हैं। जिस तरह अमेरिका में एलएलसी बनती है, इसी तरह यूके में लिमिटेड कंपनी बनती है, और पाकिस्तान में भी लिमिटेड ही बेंचमार्क को फॉलो किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम ब्रिटेन से वही बेंचमार्क हमारा ज़्यादा फॉलो होता है। तो यूके में अगर आप करना चाहते हैं सेलिंग, तो आप यूके लिमिटेड कंपनी बना करके आप जो है वो अपना अमेजोन अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, पेपैल बना सकते हैं, स्ट्राइप बना सकते हैं, शॉपिफाई बना अकाउंट शॉपिफाई में सेलिंग कर सकते हैं, WooCommerce में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप यूएसए मार्केट में करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट यूएसए में। तीसरा वे ये है कि आप एक पाकिस्तानी अकाउंट विदाउट एनी कंपनी, अब जब कंपनी नहीं है तो आपके पास लीगल फाउंडेशन कमजोर है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो पाकिस्तानी अकाउंट पहले चलते भी रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी जो है वो आप सेलिंग कर सकते हैं, होल सेल कर सकते हैं एंड ड्रॉप शिपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सेलर अप्रूव कंट्री लिस्ट में है। आप एक बिजनेस अकाउंट साइन अप कर लेंगे, एक SCCP से कंपनी रजिस्टर कर लें, ताकि आपका पाकिस्तान में भी आप जो सेलिंग कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है ना वो मोर लीगली स्ट्रॉन्ग रहे। तो और अमेजोन का अकाउंट आप इस तरह साइन अप करके आप उसके ऊपर जो है ना वो सेलिंग कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर ये समझना था कि हाउ मैनी वेज आर देयर इन ऑर्डर टू साइन अप द अमेजोन अकाउंट, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि आप अगर LLC रूट से जाते हैं तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको मिल सकते हैं, और अगर आप LLC रूट से जाते हैं LLC EIN, तो एक फ्री एडवाइस है, सजेशन है, तो ITIN जरूर बनाइएगा। ITIN इंडिविजुअल टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये अगर आपका बन जाता है तो ये बनने के 5-6 महीने बाद अमेरिका के जो क्रेडिट ब्यूरोज है, क्रेडिट देने वाले जो बैंक्स हैं या डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स हैं, वो आपको कांटेक्ट करके आपसे कहते हैं कि क्या आपको बिजनेस लोन चाहिए, आप उनसे कांटेक्ट करें या आप वो आपसे कांटेक्ट करें। बात यह है कि आपको लोन चाहिए, अगर आपको लोन मिल जाए $5,000 या $3,000 तो आपका एक बिजनेस जर्नी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो वो तो आपने देने ही है ना पैसे वापस उनको, अगर नहीं भी लेना चाहते आपको अपने पैसे हैं तो आप लोन्स वाली साइड में ना ही जाएं, ना ही ले तो कोई मसला नहीं, अपने पैसे $3,000 $2,000 आप $1,000 से स्टार्ट कर ले, मिनिमम आप $500 या $700 से भी आप होल सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंट बनाने जो है वो पहली शर्त है, अकाउंट होगा उसके बाद ही बाकी का सब काम होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब रिव्यू कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने ये समझा था पहले कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपमेंट क्या है, अमेजोन क्या है, किस तरह रह करके इसके साथ काम कर सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने ये समझा कि मान लिया कि हमने ये अकाउंट बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कितने वेज हैं हमारे पास। LLC वे है, LTD वे है, एंड पाकिस्तानी हमारे पास जो पाकिस्तानी रूट है, हम इस तरह से रह करके हम अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहें। आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।